हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत आपका अपने YouTube चैनल अमर रेवोल्यूशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज इस वीडियो को किसी भी धर्म या जाति से जोड़कर मत देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो मेरी पहली वीडियोस की तरह आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में जानेंगे और हम यह भी जानेंगे कि वे कैसे एक आम इंसान से भगवान बुद्ध बने और उन्हें कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में राजा शुद्धोधन और माता मायादेवी के घर पर हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण उनको गौतम के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन दुर्भाग्यवश गौतम के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता मायादेवी का निधन हो गया था। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी यानी राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी रानी महाप्रजावती गौतमी ने किया था। और गौतम के जन्म के अवसर पर उनके पिता ने एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें कि उस समय के एक महान साधु दृष्टासित ने भविष्यवाणी की कि या तो यह बच्चा एक बहुत बड़ा महान राजा बनेगा और या तो यह बच्चा एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इसी वजह से राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को सभी कलाएं सिखाई, जैसे कि घुड़सवारी, तीर कमान, कुश्ती, तलवारबाजी आदि, जिससे कि वे एक बेहतर शासक बन सके। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पुत्र को महल से बाहर जाने नहीं दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र दुनिया के किसी भी दुख और तकलीफ को देखे। उन्होंने अपने पुत्र गौतम के लिए भोग विलास का पूरा प्रबंध किया। उनके लिए महल में नाच गाने और मनोरंजन के सभी साधन उपलब्ध थे। लेकिन दोस्तों, होनी को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, पंछी कभी भी उसमें रहना पसंद नहीं करता है। इसी प्रकार सिद्धार्थ यानी गौतम का मन भी धीरे धीरे सभी साधनों से उखड़ने लगा। इसलिए उन्होंने अपने राज्य का भ्रमण करने का फैसला लिया। वो अपने एक मित्र के साथ बाहर सैर करने के लिए निकल गए, जहाँ पहले उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसके बाल सफेद हो चुके थे और सभी दांत टूट चुके थे। शरीर भी झुका हुआ था और वो कांपता हुआ सड़क पर जा रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ ने अपने मित्र से पूछा कि इनको क्या हुआ है, इनके शरीर की ऐसी स्थिति क्यों है। जिस पर उनके साथी ने बताया कि जब इंसान की उम्र ज्यादा हो जाती है तो शरीर इसी प्रकार कमजोर और विकृत हो जाता है। यह सभी के साथ एक न एक दिन जरूर होता है। इसी प्रकार सिद्धार्थ दूसरी बार जब अपने महल से सैर करने के लिए बाहर गए तो रास्ते में उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा, जो कि अपने दर्द और अपने रोग से परेशान था। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी, शरीर ढीला हो चुका था और सूख भी चुका था। यह दृश्य देखकर फिर से सिद्धार्थ ने अपने साथी से पूछा कि इनके शरीर की ऐसी दशा क्यों है। जिस पर उनके मित्र ने उन्हें समझाया कि यह स्थिति भी एक न एक दिन हर किसी के जीवन में जरूर होती है। जब इंसान वृद्धावस्था में होता है तो बीमारियां इंसान को दबोच लेती हैं, जिस पर शरीर का ऐसा बुरा हाल हो जाता है। यह दोनों दृश्य सिद्धार्थ के मन को बहुत व्यथित कर देते हैं। जब इसी प्रकार सिद्धार्थ तीसरी बार अपने महल से अपने साथी के साथ बाहर सैर करने के लिए जाते हैं तो उन्हें रास्ते में एक शव यात्रा दिखाई देती है, जिसमें उन्हें 4 लोग दिखाई देते हैं, जो कि शव को कांधा देकर चलते हुए नजर आते हैं और उनके पीछे कई लोग रोते और बिलखते हुए दिखाई देते हैं। जिस पर सिद्धार्थ फिर से अपने साथी से इस स्थिति के बारे में पूछते हैं कि ये क्या स्थिति है। जिस पर उनका साथी उनको ये समझाता है कि यह जीवन का अंतिम सत्य है और जब इंसान सभी कार्यों और बंधनों से मुक्ति पा लेता है अर्थात मर जाता है तो उसकी जीवन लीला इसी प्रकार समाप्त हो जाती है। यह सभी दृश्य देखकर सिद्धार्थ का मन बहुत ज्यादा विचलित और प्रभावित हो जाता है। और जब इसी प्रकार सिद्धार्थ चौथी बार अपने महल से बाहर जाते हैं तो उन्हें एक पेड़ के नीचे एक सन्यासी दिखाई देता है, जो कि संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त होकर एकांत में समाधि लगाकर बैठा होता है। इस बात का सिद्धार्थ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वह सन्यासी बनने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इस समय तक गौतम बुद्ध का विवाह हो चुका था और उनका एक छोटा बेटा भी था, जिसका नाम राहुल रखा गया था। जीवन के सभी सुख होने के बावजूद गौतम का मन वैरागी होने लगता है। इसी कारण वे संन्यास लेने का निर्णय ले लेते हैं और 29 वर्ष की उम्र में वे सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लेते हैं। वे सबसे पहले राजगृह नाम के स्थान पर जाकर अपनी तपस्या की शुरुआत करते हैं और इसी बीच वे 2 गुरु बनाते हैं और उनसे योग और ध्यान की साधना प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके बाद भी उनके मन को संतुष्टि नहीं मिलती है और अन्न जल त्याग कर साधना करने के कारण उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। और एक दिन तपस्या करते हुए उनके कानों में कुछ महिलाओं की आवाज सुनाई देती है। वह बात कर रही होती हैं कि वीणा के मधुर स्वर के लिए वीणा के तार ना तो ज्यादा कसे होने चाहिए और ना ही ज्यादा ढीले होने चाहिए। इन बातों का सिद्धार्थ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वो समझ चुके थे कि ज्ञान प्राप्ति के लिए शरीर ही एक ऐसा मात्र साधन है और उस साधन को हम कष्ट देकर आत्मबोध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
शरीर को जीवित रखने योग्य अन्न ग्रहण करना और साथ साथ आत्मबोध का प्रयास करते रहना ही ज्ञान प्राप्ति का एक मध्यम मार्ग है। फिर इस मध्यम मार्ग को अपनाते हुए भगवान बुद्ध ने निरंजना नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लगातार 49 दिनों तक कठोर साधना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति हुई। बोधि वृक्ष की छाया में सिद्धार्थ के चेहरे से ज्ञान का तेज निकलने लगा। सिर्फ 35 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को बोधगया के नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ चले गए, जहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को धर्म का उपदेश दिया। इन उपदेशों को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है और इस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों को जन जन तक पहुंचाया और इस प्रकार बौद्ध संघ की स्थापना हुई। आखिरकार सन 483 ईसा पूर्व में बैसाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध ने 80 साल की उम्र में कुशीनगर स्थान पर अपने प्राणों को त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इस घटना को बुद्ध के महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि भगवान बुद्ध का जन्म, उनकी ज्ञान प्राप्ति, उनका महापरिनिर्वाण सभी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से ही जाना जाता है। और भगवान बुद्ध के संसार से जाने के बाद भी ये बुद्ध धर्म भारत से निकलकर चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका आदि कई देशों में फैल गया और एक प्रमुख धर्म बन गया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।